दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं फ्लेक्सिबल बजट के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या लिखा है। पेंटेक्स लिमिटेड हैज़ प्रिपेयर्ड इट्स एक्सपेंस बजट फॉर 20,000 यूनिट्स इन इट्स फैक्ट्री फॉर द ईयर 2013 एज डिटेल्ड बिलो। ध्यान रखिए, फ्लेक्सिबल बजट को कभी कभी एक्सपेंस बजट का नाम भी दिया जा सकता है। कुल मिलाकर आपको क्या ध्यान रखना होता है कि सपोज उन्होंने कहा कि 20,000 यूनिट का हमने इन्फॉर्मेशन दिया है, आप 15,000 यूनिट का बजट बनाकर बताइए, तो हम समझ जाएंगे कि यार कहीं ना कहीं वो फ्लेक्सिबल बजट हमसे बनवाना चाहता है। ठीक है, चलो तो आगे बात करते हैं। आगे क्या लिखा है, डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट, डायरेक्ट लेबर पर यूनिट, वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट, ऐसे हर एक इन्फॉर्मेशन पर यूनिट में दी है। ध्यान रखना, क्या आप जानते हैं डायरेक्ट कॉस्ट जितनी भी होती है वो तो वेरिएबल कॉस्ट होती ही है। ठीक है, तो डायरेक्ट कॉस्ट में चाहे वो डायरेक्ट मटेरियल हो, चाहे वो डायरेक्ट लेबर हो, चाहे वो डायरेक्ट एक्सपेंस हो, ये तो सब वेरिएबल कॉस्ट है ही। इसके अलावा जिन भी कॉस्ट को वो वेरिएबल कहेंगे हम उन्हें भी वेरिएबल मान लेंगे। ठीक है, और रही बात फिक्स्ड कॉस्ट की तो उसको क्लियरली वो बताएंगे कि ये फिक्स्ड कॉस्ट है। ठीक है, तो भाई ये भी वेरिएबल कॉस्ट है, ये भी वेरिएबल कॉस्ट है, ये भी वेरिएबल कॉस्ट है, ये भी वेरिएबल कॉस्ट है। ठीक है, ये सब पर यूनिट आपको देकर रखी है। सेलिंग एक्सपेंस में उन्होंने क्या बोला है, 15 रुपये है और उसमें 20% जो है वो फिक्स्ड है। तो 15 रुपये का 20% फिक्स्ड है तो वो आएगा 3 रुपये। ठीक है, और बचा वेरिएबल तो वेरिएबल हो जाएगा 12 रुपये पर यूनिट। ठीक है, बाइफरकेट कर लिए बनने। तो सेलिंग एक्सपेंस दोनों टाइप के हैं, फिक्स्ड भी है और वेरिएबल भी है। फैक्ट्री एक्सपेंस पूरी तरह से फिक्स्ड है, 7 रुपीज़ पर यूनिट। हालांकि ये पर यूनिट चलते, कोई भी फिक्स खर्चे का भी पर यूनिट नहीं चलता, मैंने ये बात समझाई भी थी आपको। फिक्स खर्चा टोटल में होता है, उसको यूनिट से डिवाइड करके 7 रुपये निकाल लेते हैं। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पर आपकी 20,000 यूनिट के हिसाब से ये इन्फॉर्मेशन दी गई है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो कौन सा फैक्ट्री एक्सपेंस का खर्चा है वो पता है कितना रहा होगा, वो 1,40,000 रहा होगा। ठीक है, और आपने 20,000 यूनिट से डिवाइड करा होगा तो वो आ गया होगा कितना, 7 रुपये। समझ रहे हैं आप बात को। तो ये 7 रुपये होता नहीं है, ये तो कैलकुलेट कर लेते हैं पूरी फिक्स्ड कॉस्ट को यूनिट से डिवाइड करके। यूनिट चेंज हो जाएंगी, पर यूनिट फिर से बदल जाएगा। ठीक है, आगे एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, ये भी पूरी तरह से फिक्स है, 4 रुपये। और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस में क्या है, 12 रुपये जो है वो आपका क्या है, वेरिएबल 12 रुपये टोटल है, और 12 रुपये में क्या है 85% जो है वो क्या है, वेरिएबल है। तो इसका मतलब 10.2 जो है वो क्या है, वेरिएबल है। और अगर अपन 12 में से 10.2 हटा दें तो आएगा 1.8, है ना यार, 1.8। तो ये हो जाएगा आपका फिक्स्ड वाला पोर्शन। ठीक है, ये हो जाएगा वेरिएबल वाला, और इन टोटल हो गया 129। अब आपसे बोला क्या गया है, देखते हैं। आपसे बोला गया है कि आपको बजट बनाना है कितने का, 15,000 यूनिट का और 18,000 यूनिट का। तो 20,000 यूनिट का डेटा आपको गिवन है और आपको 15,000 यूनिट और 18,000 यूनिट का बजट बनाना है। तो अगर अपन बिना सॉल्यूशन देखे एक अंडरस्टैंडिंग बिठाएं दिमाग में, तो हम क्या करने वाले हैं, इसका एक अपन इमेजिनेशन जमाते हैं। वो कुछ इस तरीके से होगा कि पहले हम 20,000 यूनिट का बजट बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, पर यूनिट कॉस्ट हमें दी है, पर यूनिट कॉस्ट हमें दी है, हम बस उसको 20,000 से मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। जैसे कि चाहे वो डायरेक्ट मटेरियल हो, डायरेक्ट लेबर हो, कोई भी खर्चा होगा वो पर यूनिट में हमारे पास यहाँ पर गिवन है, हम 20,000 से मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। तो आपका 20,000 का टोटल वाला बजट बन जाएगा। ठीक है, और फिर क्या करेंगे, 15,000 और 18,000 का बजट बनाना है, तो हम क्या करेंगे, जो कॉस्ट वेरिएबल होगी उसको हम 15,000 और 18,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो कॉस्ट फिक्स्ड होगी उसको हम क्या करेंगे, जो 20,000 यूनिट में आई होगी वही हम 15,000 में लिख देंगे और वही हम 18,000 में लिख देंगे। ठीक है, नहीं भी आई बात समझ में तो कोई बात नहीं, अपन अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं तो आराम से समझ में आ जाएगा। सबसे पहला काम हमारा क्या है, 20,000 यूनिट का हमें बजट बनाना है। ठीक बात है, बनाते हैं। कैसे बनेगा, सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल 20,000 इंटू 50 जो भी दिया था पर यूनिट मल्टीप्लाई करते जाओ तो आ जाएगा 10 लाख। डायरेक्ट लेबर, एक सेकेंड, ये आगे आपका है, हाँ ठीक है सही है, चेक भी कर लेते हैं अपन, 50 पर यूनिट ही था, एक मिनट, हाँ भाई ठीक है। डायरेक्ट लेबर 20,000 इंटू 20 तो 4 लाख, ये आ गया। फिर वेरिएबल ओवरहेड 20,000 इंटू 15, आप देख रहे हैं आप क्या कर रहे हैं, बस आप 20,000 से मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं पर यूनिट कॉस्ट को। डायरेक्ट एक्सपेंस 20,000 इंटू 6 तो आ गया 1,20,000। सेलिंग एक्सपेंस 20,000 इंटू 12 2,40,000। सर ये 12 कहाँ से आए, ध्यान से, ये जो सेलिंग एक्सपेंस हैं
इसके दो पार्ट थे, वेरिएबल कॉस्ट था 12 पर यूनिट और फिक्स कॉस्ट था 3 पर यूनिट। लेकिन मल्टीप्लाई हमें किससे करना है हर बार, 20,000 से ही। तो 20,000 इंटू 12 करोगे तो आ जाएगा 2,40,000 और 20,000 इंटू 3 करोगे तो आ जाएगा 60,000। फिर फैक्ट्री एक्सपेंस कितने थे, 7 रुपये पर यूनिट थे, तो 20,000 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 1,40,000। लेकिन ये पूरे फिक्स थे, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस भी पूरी तरह से फिक्स थे, कितने थे, 4 रुपये पर यूनिट, तो 20,000 इंटू 4 80,000 हो जाएगा, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस का क्या है, अच्छा इसके दो पार्ट थे, टोटल था 12 में से 10.2 जो था वो वेरिएबल था, तो 10.2 इंटू 20,000 2,04,000 आपके वेरिएबल वाले डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस निकल जाएंगे। और बचा कितना 1.8, तो 1.8 इंटू 20,000 करोगे तो 36,000 के आपके फिक्स्ड खर्चे निकल जाएंगे, ठीक है। तो जैसे ही आपका 20,000 यूनिट का बजट बना, आप लास्ट में टोटल कर देना कितना आ जाएगा, 25,80,000। ये आपका 20,000 यूनिट का बजट बन गया। क्या करा आपने, कुछ नहीं करा, पर यूनिट कॉस्ट को 20,000 से मल्टीप्लाई कर दिया बस। अब ध्यान क्या देना है बेटा, ध्यान ये देना है कि जितनी भी फिक्स्ड कॉस्ट है, कहाँ कहाँ है फिक्स्ड कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस में कुछ पोर्शन फिक्स था 36,000 का, ठीक है, तो ये हो गया हमारा फिक्स पोर्शन। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस में फिक्स पोर्शन था, फैक्ट्री एक्सपेंस में फिक्स पोर्शन था और सेलिंग एक्सपेंस में फिक्स पोर्शन था। जितने भी फिक्स खर्चे होंगे ध्यान देना वो हर केस में उतने ही रहेंगे। अरे फिक्स कॉस्ट मतलब जो फिक्स रहेगी यूनिट चेंज होने पर भी। तो अब आप जब बजट बनाएंगे कितनी यूनिट का, 15,000 का या फिर 18,000 का, दोनों ही केस में फिक्स कॉस्ट तो यही रहेगी। समझ रहे हैं आप। तो अब हम क्यों 20,000 यूनिट का मतलब गिवन यूनिट्स का बजट क्यों बनाते, समझ में आ रहा है, ताकि उसमें जो फिक्स कॉस्ट निकल कर आए वही आगे कंटिन्यू हम कर पाएँ। तो चेक करवा देते हैं आपको, देखो सेलिंग एक्सपेंस यहाँ देख लो आप, वही है अभी भी, देखो यहाँ भी 60,000 यहाँ भी 60,000, तो यूनिट चेंज होने पर भी ये खर्चा चेंज नहीं हो रहा है। अगर फिक्स्ड था 60,000 तो 60,000 ये हर केस में। फिर आप देखो फैक्ट्री एक्सपेंस जो फिक्स थे वो भी कितने हैं, 1,40,000 1,40,000, तीनों में 1,40,000। यही आप चेक करो किसमें, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस में, ये भी देखो सब जगह फिक्स है, ठीक है। फिर और क्या था फिक्स पोर्शन आपका, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस का कुछ पोर्शन फिक्स था, तो देखो ये भी क्या है, फिक्स है। डन। तो जो गिवन यूनिट्स का हम बजट बनाएंगे उसमें जो फिक्स कॉस्ट आएगी वही क्या रहेगी हर बार, चाहे कितने भी यूनिट का बजट बनवा लो आप, वो तो वही रहेगी। अब बचे जो बाकी के खर्चे, उनका क्या करना है हमें, उनमें कुछ नहीं करना है भाई। जैसे आपका यहाँ 50 रुपये इंटू 20,000 करा, अब यहाँ क्या करोगे 15,000 इंटू 50, 18,000 इंटू 50, मतलब अब जो भी यूनिट्स हैं उसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे। देख लो आप क्या करा है आपने, 15,000 इंटू 50, 18,000 इंटू 50। फिर यहाँ आ जाओ, पर यूनिट कॉस्ट कितना है 20, तो यहाँ करा था 20,000 इंटू 20, यहाँ करा 15,000 इंटू 20, यहाँ करा 18,000 इंटू 20। मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे बात को, है ना। ये भी देख लो आप, ये सब आप चेक कर सकते हैं आप आराम से। तो जो भी नई यूनिट्स देखो 15,000, पर यूनिट कॉस्ट वही रहेगी, बस नई यूनिट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 15,000 और 18,000 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 15,000 18,000 से मल्टीप्लाई, बस ऐसा चलता रहेगा। फाइनली हम क्या करेंगे, एंड में इसका टोटल कर देंगे, तो ये टोटल कितना आ जाएगा, 20,14,000 और 23,53,600। ठीक बात है, मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ गई होगी। फ्लेक्सिबल बजट बनाने का क्रक्स क्या है कि पहले गिवन यूनिट का बजट बना लो, ठीक है, और उसमें जो कॉस्ट फिक्स्ड है और वेरिएबल है उनको प्रॉपर लिख दो कि कौन सा वेरिएबल है कौन सा फिक्स है। और जब नई यूनिट का बजट बनाओ तो नई यूनिट्स में क्या करना है, नई यूनिट्स को वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, तो सारी वेरिएबल कॉस्ट निकल जाएगी और फिक्स्ड कॉस्ट वही ले लेंगे जो हमने गिवन बजट के लिए निकाली थी। ठीक बात है, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपन मूव करते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या बोला है भाई, मेसर्स NNSG लिमिटेड स्पेशलाइज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पिस्टन रिंग्स फॉर मोटर व्हीकल, पिस्टन रिंग्स बनाते हैं ये लोग। इट हैज़ प्रिपेयर्ड बजट फॉर 8,000 यूनिट पर एनम एट अ बजटेड कॉस्ट ऑफ ₹21,64,400। तो इन्होंने 8,000 यूनिट का बजट बनाया है और जिसकी कॉस्ट कितनी है 21,64,400। मतलब पूरे साल में इन्होंने प्लान किया है कि दे विल प्रिपेयर 8,000 यूनिट्स और वो भी कितने रुपए में, 21,64,400 रुपये में। ठीक है, उसका जो डिस्कशन, उसका जो डिटेल है वो नीचे दिया गया है कि कैसे 21,64,400 आया। तो उन्होंने कहा इसमें फिक्स्ड कॉस्ट है मैन्युफैक्चरिंग वाली 2,28,000। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट में बहुत सारी चीज़ें हैं, पावर, रिपेयर, अदर वेरिएबल कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, ये सब वेरिएबल कॉस्ट है और इन सबका टोटल है 19,36,400। आप इसको और इसको ऐड करेंगे तो आपका टोटल आ जाएगा 21,64,400। ठीक है,
आगे बोला है कंसिडरिंग द इम्पैक्ट ऑन सेल्स टर्नओवर बाय मार्केट ट्रेंड द कंपनी डिसाइड टू प्रिपेयर फ्लेक्सिबल बजट with a production target of 4,000 unit and 6,000 unit. So they are planning to prepare budget for 4,000 unit and 6,000 unit. जबकि जो गिवन डेटा है वो कितने का है, 8,000 यूनिट का है। ठीक है, तो अगर मैं आगे क्वेश्चन ना पढ़ूँ तो आपके माइंड में क्या आएगा कि यार 8,000 यूनिट का बजट बना लो पहले, और फिर उसी के अकॉर्डिंग 4,000 और 6,000 का बजट भी हम बना लेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या है, ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ फ्लेक्सिबल बजट फॉर द प्रोडक्शन लेवल एट 50% एंड 75%। अब बताइए 8,000 का 50% कितना होता है, 4,000, और 8,000 का 75% कितना होता है, 6,000। तो आप तो बातों को रिपीट कर रहे हो, आप ऑलरेडी बोल चुके हो कि 4,000 और 6,000 यूनिट का बजट बनाना है, तो दोबारा से बोलने की ज़रूरत नहीं थी, पर ठीक है, माफ़ कर देते हैं उनको अपन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। Assuming the selling price per unit is maintained at ₹400 as at present, सेलिंग प्राइस हमारी रहेगी 400 रुपये। ठीक है, इंडिकेट द इफेक्ट ऑन नेट प्रॉफिट, आपको नेट प्रॉफिट पर इम्पैक्ट बताना है। मतलब पहले 8,000 यूनिट का बजट बनाना, उसमें सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, तो प्रॉफिट निकल जाएगा। ऐसा कुछ देखना, सपोज 8,000 यूनिट का आपने बजट बनाया, उसमें आप क्या करेंगे, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट और माइनस फिक्स कॉस्ट, तो आपका क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, फिर 4,000 यूनिट का बजट बनाना और फिर से प्रॉफिट निकालना, फिर 6,000 यूनिट का बजट बनाना, फिर से प्रॉफिट निकालना, तो कितना चेंज आ रहा है वो आपको बताना है। ठीक है, एंड लास्ट थिंग, एडमिनिस्ट्रेशन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंटिन्यू एट ₹72,000। क्या मतलब हुआ, बोले जो एडमिनिस्ट्रेशन और सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे हैं वो अभी भी 72,000 ही रहेंगे। इसका मतलब पहले भी 72,000 थे, अभी भी 72,000 है, इसका मतलब ये फिक्स्ड कॉस्ट है। अब मन में एक डाउट आया, डाउट ये आया कि क्या ये खर्चा इस 21,64,400 में इंक्लूड है। क्या है जवाब, जवाब है नो। कैसे पता सर आपको, इसलिए पता है क्योंकि आप देखो, क्या यहीं यहाँ पर कहीं भी आपको एडमिनिस्ट्रेशन सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे दिखाई दे रहे हैं, नहीं। फिक्स्ड कॉस्ट दिख रही है, तो वो भी कौन सी वाली, केवल मैन्युफैक्चरिंग वाली। ठीक है, उसके अलावा वेरिएबल कॉस्ट है इतनी सारी, इसमें कहीं पर भी आपका एडमिनिस्ट्रेशन और सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, तो ये खर्चा जो है वो हमें अलग से ऐड करना पड़ेगा। ठीक बात है, मतलब अलग से कंसिडर करना पड़ेगा। अब हम शुरू करते हैं अपना बजट बनाना। बजट बनाने से पहले आपके दिमाग में इमेजिन क्या करना है आपको, कि हमें पहले 8,000 का बजट बनाना है, मतलब 8,000 यूनिट पर प्रॉफिट निकालना है, फिर 4,000 पर, फिर 6,000 पर। ध्यान रखें, एक साथ मत करना, पहले 8,000 निपटा लेना और उसके बाद ही 4,000 और 6,000 स्टार्ट करना। ठीक है, ये रहा हमारा आंसर। पहले हम चलते हैं, पहले तो इसको अभी हटा देते, नहीं तो तुम्हारे दिमाग में बस यही आएगा। तुमको ना सॉल्यूशन ज़्यादा दिखते हैं, माइंड कम चलाते हो तुम। ठीक है, इसको मैंने हटा दिया। ठीक है, और पहली बात कर लेते हैं 8,000 यूनिट के बजट की। ठीक है, तो 8,000 यूनिट में हमने सबसे पहले लिखा सेल्स, 400 रुपये सेलिंग प्राइस है, तो 8,000 इंटू 400 कितना आ जाएगा, 32 लैक्स। फिर वेरिएबल कॉस्ट में डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और पावर हो गया, रिपेयर्स हो गया, अदर वेरिएबल कॉस्ट, ये सब गिवन है। कहाँ गिवन है सर, अरे 8,000 का डेटा तो गिवन ही है ना, देखो 6,16,000 गिवन है कि नहीं, ये रहा 6,16,000 डायरेक्ट मटेरियल। फिर 12,80,000 आपका क्या है, डायरेक्ट लेबर, ये भी गिवन है। फिर 18,000, 16,000 और 6,400, ये तीनों खर्चे भी गिवन है। तो सारे खर्चे ये तो सब गिवन ही थे, तो आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ गई है। नहीं भी निकालोगे तो भी चलेगा, वैसे उन्होंने टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकाली है, पर नहीं भी निकालोगे तो भी चलेगा, है ना। आप तो बात करो, ये हो गई आपकी सेल्स और ये सारी हो गई आपकी वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, फिर फिक्स्ड कॉस्ट में दो चीज़ें हैं, एक तो है मैन्युफैक्चरिंग वाली और एक है एडमिन सेलिंग वाली। तो आप सेल्स में से सारी वेरिएबल कॉस्ट, मतलब देखो ये रहा आपका, ये सेल्स है, इसमें से ये सारी वेरिएबल कॉस्ट हटा दीजिए, यहाँ तक की है ना, यहाँ से यहाँ तक की, ये तो टोटल कर रखा है, इसको हटा दो मान लो। तो ये है आपकी सेल्स, इसमें से ये वेरिएबल कॉस्ट घटा दी और ये दोनों फिक्स कॉस्ट आप घटा दीजिए, तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा 3, अरे यार ये भी फिक्स कॉस्ट का टोटल है, ये आ जाएगा आपका प्रॉफिट 9,63,300। बीच बीच में, अच्छा ये लोग क्या करते हैं, इनका भी समझा देता हूँ। इन लोग क्या करते हैं, यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट का टोटल कर दिया, फिर ये दोनों फिक्स कॉस्ट लेके यहाँ पर फिक्स कॉस्ट का टोटल कर दिया, फिर दोनों कॉस्ट का टोटल करके यहाँ लगा दिया। इतना आप नहीं करोगे तो भी चलता है। आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, सेल्स में से सारी वेरिएबल कॉस्ट घटाओ, फिर सारी फिक्स कॉस्ट घटाओ और जो प्रॉफिट आए वो लिख दो। सर इतने कॉन्फिडेंस से आप ऐसा कैसे बोल सकते हो कि हम ऐसा भी कर सकते हैं, क्योंकि आप देखना बेटा, हर बार क्वेश्चन में उनकी फॉर्मेटिंग थोड़ी बहुत चेंज हो जाती है, कभी लिखते हैं कभी नहीं लिखते हैं, इसका मतलब ये अलाउड है, कोई इशू इसमें नहीं है। ठीक है, तो हमने क्या करा,
8,000 यूनिट का बजट बनाया, जो इन्फॉर्मेशन गिवन थी हमने वही पुट कर दी, तो आपका प्रॉफिट आ चुका है 9,63,600। अब हमें क्या करना है, ध्यान से सुनिए। अब हमें बजट बनाना है कितने के लिए, हमें बजट बनाना है 4,000 और 6,000 के लिए। लेकिन ध्यान रखें 4,000 और 6,000 का यूनिट, 4,000 और 6,000 यूनिट के लिए बजट बनाते समय ये दोनों खर्चे सेम रहेंगे, इनमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। देखो ये 2,28,000 तीनों जगह सेम है, दिखा देता हूँ आपको। ये 2,28, 2,28 और 2,28 और 72,000 ये भी तीनों केस में सेम ही रहेगा। बाकी खर्चे यूनिट के अकॉर्डिंग चेंज होंगे। तो अब एक प्रॉब्लम आएगी आपको। प्रॉब्लम क्या आएगी, अगर मैं कहूँगा कि 4,000 यूनिट का बजट बनाओ तो पर यूनिट कॉस्ट तो है ही, तो फिर कैसे करोगे। तो एक काम करते हैं, पर यूनिट कॉस्ट अपन साइड में निकाल देते हैं। यहाँ लिख देता हूँ पर यूनिट कॉस्ट। कैसे निकालेंगे, चलो देखते हैं। जैसे सेल प्राइस तो 400 रुपये पर यूनिट गिवन ही था, ये तो है ना। बाकी अपन निकाल देते हैं। 6,16,000 डिवाइड बाय 8,000 करेंगे तो कितना आएगा, 77 आएगा। ठीक है, ये आएगा 77। फिर 12,80,000 डिवाइड बाय 8,000 कितना आएगा, 160 आएगा। ठीक है, फिर हालांकि आप इसको अदरवाइज भी कर सकते हो। कैसे अदरवाइज, 8,000 के लिए इतना तो 4,000 के लिए कितना, फिर 8,000 के लिए 1280 तो 4,000 के लिए कितना, ऐसा भी आप कर सकते हो। ठीक है, पर मेरे हिसाब से तो बेहतर प्रेजेंटेशन ये होगा कि आप पहले पर यूनिट में निकाल लें। आगे भी हम ऐसा ही करेंगे, ये लोग भी ऐसा ही करते हैं। 8,000 डिवाइड 18,000 डिवाइड बाय 8,000 ये कितना आ रहा है, 2.25। ठीक है, फिर 16,000 डिवाइड बाय 8,000 2 आ जाएगा। फिर 6,400 डिवाइड बाय 8,000 कितना आएगा, एक सेकेंड, 6,400 डिवाइड बाय 8,000 कितना आ रहा है, ये 0.8। ठीक है, ये हमने निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, जो भी पर यूनिट कॉस्ट हमने निकाली है उसको 4,000 यूनिट और 6,000 यूनिट से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। चलिए तो 1 बाई 1 चेक करते हैं। सेल्स क्या करेंगे, 4,000 यूनिट इंटू 400, 4,000 यूनिट इंटू 400 तो कितना जाएगा, 16 लाख। फिर 6,000 यूनिट इंटू 400 तो यह आ जाएगी 6,000 यूनिट पर सेल्स। फिर आप देखो वेरिएबल कॉस्ट में डायरेक्ट मटेरियल क्या करोगे, 4,000 इंटू 77, चलो करके देखते हैं। अच्छा 4,000 इंटू 77 कितना आ रहा है, 3,08,000 आ रहा है। फिर 6,000 इंटू 77 कितना आएगा, 4,62,000। समझ गए होंगे मेरे हिसाब से आपको। फिर एक आध और बता देता हूँ, डायरेक्ट लेबर में क्या होगा। डायरेक्ट लेबर में आप 160 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 4,000 इंटू 160 कितना आ रहा है, 6,40,000। फिर क्या करेंगे, 6,000 इंटू 160। ठीक है, और यही काम आप करते चले जाएंगे तो आपकी सारे खर्चे निकलते जाएंगे। ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट वही रहेगी, तो फाइनली आपका जो है वो प्रॉफिट आ जाएगा। ये आ गया 3,31,800, ये जाएगा 6,47,700। तो आपका 8,000 यूनिट पर प्रॉफिट हो रहा था 9,63,600। जब आप 4,000 और 6,000 पर जाएंगे तो क्या प्रॉफिट आपको होगा, ये हमें बजट से पता चल गया है। ठीक बात है, मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे कैसे फ्लेक्सिबल बजट हमें बनाना है। ठीक है, करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। ये भी फ्लेक्सिबल बजट का ही क्वेश्चन है। क्या है, RST लिमिटेड is presently operating at 50% capacity and producing 30,000 units। तो अभी ये बनाते हैं 30,000 units। The entire output is sold at a price of 200 per unit और 200 रुपये इनका सेलिंग प्राइस है। The cost structure at the 50% level of activity is as under, मतलब 30,000 यूनिट का हो या 50% लेवल ऑफ एक्टिविटी का हो। तो जो कॉस्ट स्ट्रक्चर है, मतलब जो कॉस्ट का डेटा है वो 30,000 यूनिट का है और वो ही नीचे आपको दिया गया है। क्या दिया है भाई, डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट वेजेस है, वेरिएबल ओवरहेड है, डायरेक्ट एक्सपेंस है। तो ये तो चारों ही क्या हुए आपके वेरिएबल कॉस्ट। मैंने आपको बताया था कि डायरेक्ट खर्चे तो वेरिएबल होते ही हैं और ओवरहेड में जिनके आगे वेरिएबल लिखा है मतलब वो भी वेरिएबल कहलाए, है ना। फैक्ट्री एक्सपेंस में क्या है, उन्होंने 25% फिक्स कहा है, तो 20 रुपये का 25% फिक्स मतलब 5 रुपये फिक्स कहलाया और 15 रुपये जो है वो आपका वेरिएबल कहलाया। तो एक काम करते हैं, यहाँ अपन इसको अलग अलग कर देते हैं। 5 क्या हो जाएगा फिक्स कॉस्ट और 15 क्या हो जाएगा वेरिएबल कॉस्ट, है ना। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है, 10 रुपये है, 10 में क्या हो जाएगा भाई 80% वेरिएबल है, इसका मतलब 8 रुपये वेरिएबल हो जाएगा और 2 रुपये फिक्स हो जाएगा। ऑफिस और एडमिन का क्या है, 100% फिक्स है, 5 रुपये पर यूनिट। The company anticipate that the variable cost will go up by 10%। वेरिएबल कॉस्ट
देखो हो सकता है आपको ये क्वेश्चन पुराने क्वेश्चंस के जैसा ही लगे, तो आपको लगे कि यार रहने दो, ये तो हम देख लेंगे, कर लेंगे, पर प्लीज़ आप इस क्वेश्चन को एक बार देख लेना, इसमें कुछ स्पेशल होगा, है ना, जिसको आपको ध्यान देना है। पहली बात, इसमें लिखा है कि कंपनी की जो वेरिएबल कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट है, जो वेरिएबल कॉस्ट है वो 10% से बढ़ी है। इसका मतलब जो जो भी वेरिएबल कॉस्ट होंगी वो सब 10% से बढ़ जाएंगी, जैसे कि डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, वेरिएबल ओवरहेड, डायरेक्ट एक्सपेंस, इवन फैक्ट्री एक्सपेंस का जो वेरिएबल वाला पोर्शन होगा, मतलब ये 15 रुपये, ये भी 10% से बढ़ जाएगा। ठीक है, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस में जो 2 रुपये, सॉरी जो 8 रुपये वेरिएबल है, वो भी क्या हुआ 10% से बढ़ जाएगा। तो वेरिएबल कॉस्ट लिखा है मतलब सारी वेरिएबल कॉस्ट आपकी पर्टिकुलर परसेंटेज से बढ़ जाएंगी, मतलब यहाँ पर 10% से बढ़ जाएंगी। और फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, 15% से बढ़ेगी। तो फिक्स्ड कॉस्ट को तो पहले हम टोटल में निकाल लेंगे और फिर उसमें 15% ऐड कर देंगे, तो वो भी चेंज हो जाएगी। अब देखो आपसे पूछा क्या है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर एन एक्सपेंस बजट ऑन द बेसिस ऑफ मार्जिनल कॉस्ट फॉर द कंपनी एट 50% एंड 60% लेवल ऑफ एक्टिविटी। उन्होंने कहा है, अच्छा ये मार्जिनल कॉस्ट मतलब वेरिएबल कॉस्ट बेस के आधार पर है ना, तो वेरिएबल और फिक्स के आधार पर ही हम बजट बनाते हैं। सो क्या बोला है, एट 50% एंड 60% लेवल ऑफ एक्टिविटी एंड फाइंड आउट द प्रॉफिट्स एट द रिस्पेक्टिव लेवल्स। अब बताओ 50% पर भी बजट पूछा है और 60% पर भी बजट पूछा है। 50% पर पूछा है मतलब 30,000 यूनिट, क्यों, क्योंकि अभी हम वर्क कर रहे हैं कितने पर, 50% कैपेसिटी पर, और इस कैपेसिटी पर हम 30,000 यूनिट ऑलरेडी बना रहे हैं। तो मतलब एक तो 30,000 यूनिट का बजट बनाना है और दूसरा हमें 60% मतलब 36,000 आएगा, है ना। अगर 30,000 डिवाइड बाई 50 करें इंटू 60 करें तो आएगा 36,000। ठीक है, तो 36,000 यूनिट पर भी हमें बजट बनाना है। अब एग्जाम में जो अधिकतर बच्चे इस क्वेश्चन में गलती करने वाले हैं या जो करते हैं वो पता है क्या करते हैं, वो क्या करेंगे, 30,000 यूनिट का बजट बना लेंगे पहले बिना कोई कॉस्ट में चेंज करे, मतलब ना तो वेरिएबल कॉस्ट को 10% से बढ़ाएंगे ना फिक्स कॉस्ट को 15% से बढ़ाएंगे, वो सीधे क्या करेंगे 30,000 यूनिट का बजट बना देंगे डायरेक्टली, और फिर चेंजेस करके बनाएंगे 36,000 यूनिट का बजट। ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में खुद कहा है कि आपको 30,000 यूनिट का बजट बनाना है और 36,000 यूनिट का बजट बनाना है। इसका मतलब दोनों ही बजट में ये वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट के चेंजेस को कंसिडर करते हुए बनाना है। आज तक क्या होता था, इसके पहले हमने जो क्वेश्चन करे उनमें क्या हुआ, या अदरवाइज जब आप क्वेश्चन देंगे तो आप पता है क्या देखेंगे, वो 30,000 का आपको डेटा देंगे और कहेंगे 36,000 का बजट बना कर दो। मतलब वो आपसे कहेंगे ही क्या कि केवल 36,000 का बजट बना के दो, 30,000 का बजट बनाने की वो बात ही नहीं कहेंगे। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, पहले 30,000 का बजट बनाएंगे बिना कोई चेंज करें और फिर 36,000 का बजट बनाएंगे विथ चेंजेस। पर इस क्वेश्चन में उन्होंने कहा है कि 30,000 का भी बजट बनाना है और 36,000 का भी बजट बनाना है। इसका मतलब दोनों में चेंजेस करते हुए बनाना है, ऐसा उनकी रिक्वायरमेंट है। ठीक बात है, चलिए तो अब आंसर देखते हैं। वैसे तो आप ओरली समझ गए होंगे कि करना क्या है, इनफैक्ट आपको खुद से करके देखना चाहिए, पर फिर भी मैं एक बार बता दे रहा हूँ, फिर आपको जैसा ठीक लगे आप कर लेना। ठीक है, तो आ जाइए भाई क्वेश्चन नंबर 10 के सॉल्यूशन पर। ये रहा 30,000, हालांकि हम सबसे पहले 30,000 यूनिट का ही बजट बनाएंगे, इसको तो हम भूल जाएंगे, अभी इसको नहीं देखना है। ठीक है, इसको तो आप भूल जाइए। 30,000 यूनिट का बजट बनाते हैं तो सबसे पहले लिखेंगे सेल्स, हमें प्रॉफिट निकालना है। तो भाई सेलिंग प्राइस कितनी थी, उन्होंने बताई थी क्या, हाँ बताई होगी सर, कितनी बताई थी उन्होंने, 200 रुपये सेलिंग प्राइस और 30,000 यूनिट का बजट बनाना है। तो क्या करेंगे, 30,000 इंटू 200 कर देंगे, 30,000 इंटू 200 करेंगे तो आएगा 60 लाख। फिर माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट, कौन कौन सी, जितनी भी है। माइनस करने से पहले ध्यान रखना कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को पहले बढ़ा लेना, अभी समझा रहा था मैं कि पहले कॉस्ट में चेंजेस कर लेना। तो जैसे अभी बताओ डायरेक्ट मटेरियल कितना है 75, उसमें क्या करो आप, कितना बढ़ाने को बोला था उन्होंने 10%, तो 75 प्लस 10% कितना होता है 82.5। तो 30,000 इंटू 82.5 करेंगे तो आ जाएगा 24,75,000। ठीक बात है, तो आपकी जिम्मेदारी क्या है कि पहले सारी चीज़ें पर यूनिट लिख लेना विथ चेंजेस और फिर 30,000 से मल्टीप्लाई करना। ठीक है, ओके। तो डायरेक्ट वेजेस कितना होगा भाई, 25 में 10% ऐड करेंगे तो 27.5 आ जाएगा, इंटू 30,000 करेंगे तो आ जाएगा 8,25,000। यही चीज़ वेरिएबल ओवरहेड, ये भी 25 है, आप इसमें 10% जोड़ेंगे तो 27.5 आएगा, इंटू 30,000 करेंगे तो 8,25,000 आ जाएगा। डायरेक्ट एक्सपेंस में क्या है 15 प्लस 10% तो आ जाएगा 16.5, इंटू 30,000 करेंगे तो ये आ जाएगा।
फिर देखो आप वेरिएबल, अच्छा फैक्ट्री एक्सपेंस की बात करते हैं। फैक्ट्री एक्सपेंस में क्या हुआ था, 15 रुपये वेरिएबल था और 5 रुपये फिक्स था। तो जो 15 रुपये है उसमें हम 10% बढ़ाएंगे, तो 15 + 10% करो आप, है ना। जैसे यहाँ पर ओरिजिनल आ रही थी कितनी, 15, और यहाँ आ रही थी 5, सॉरी फिक्स वाला उन्होंने अलग से लिखा है, फिक्स वाला जो है वो उन्होंने अलग से लिखा है। फैक्ट्री एक्सपेंस का वेरिएबल पोर्शन यहाँ लिख दिया है, और वेरिएबल पोर्शन था 20 का 75%, मतलब 15 रुपये। 15 में 10% जोड़ोगे तो आ जाएगा 16.5, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करना 30,000 से तो आ जाएगा 4,95,000, ठीक है। और वेरिएबल फैक्ट्री एक्सपेंस तो अपन यहाँ लिख दिया, जो फिक्स्ड वाला पोर्शन है वो इन्होंने नीचे अलग से लिखा है ना, तो घबराने की जरूरत नहीं है। इन्होंने वेरिएबल कॉस्ट को पहले लिख दिया है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप यहीं पर लिख देते तो भी चलेगा। आपको याद होगा अपन ने इसके पहले क्वेश्चंस में ऐसा ही करा है कि जैसे सेलिंग एक्सपेंस में वेरिएबल भी और फिक्स भी है, तो वहीं लिख दिया, तो वहीं लिख दो या बाद में लिख दो चलेगा, है ना। इस क्वेश्चन में इन्होंने क्या करा, पहले पूरी हर टाइप की वेरिएबल कॉस्ट को निपटाया है और फिर फिक्स कॉस्ट पर ये लोग मूव करे। तो अब देखिए वेरिएबल सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस 10 रुपये था टोटल, 10 रुपये में 8 रुपये वेरिएबल था। अब 8 रुपये में 10% बढ़ाओगे तो कितना आएगा, 8.8, उसको मल्टीप्लाई कर दो 30,000 से तो आ जाएगा 2,64,000, ठीक है। तो इस तरीके से आपका सेल्स था कितना, 60 लाख, ठीक है, और सारी वेरिएबल कॉस्ट का टोटल आ गया है 53,79,000, 53,79,000, ठीक है। अब पूरी सेल्स में से अगर आप मतलब 60 लाख की सेल्स में से अगर आप 53,79,000 घटा देंगे तो ये आ जाएगा आपका कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ये बात बिल्कुल दिमाग में मत लाना कि सर क्या हमें इस तरीके का फॉर्मेट फॉलो करना है, बिल्कुल नहीं। आप सीधे क्या कर सकते हैं, सेल्स माइनस जो भी कॉस्ट आती जाए सारी कॉस्ट घटा के सीधा प्रॉफिट भी आप लिखेंगे तो भी गलत नहीं है। अब बात कर लेते हैं फिक्स कॉस्ट की। तो फिक्स कॉस्ट में क्या बताया था मैंने, पहले टोटल निकालना उसके बाद उसमें चेंजेस करना। तो चलो आओ देखते हैं। सबसे पहले फिक्स कॉस्ट कहाँ पर है, फैक्ट्री एक्सपेंस में है, ठीक है। फैक्ट्री एक्सपेंस के केस में कितनी है, 5 रुपये पर यूनिट। तो 5 रुपये पर यूनिट इंटू 30,000 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30,000 इंटू 5 आ जाएगा 1,50,000। अब 1,50,000 में बढ़ाना कितना है, उन्होंने कहा था 15%, देखो ये कहा था। तो 1,50,000 प्लस 15% करो आप, कितना आएगा, 1,72,500 आएगा ये, ठीक है। अरे यार ये ऑफिस और एडमिन, एक सेकंड रुको ना, ये कहाँ पर लिखा है, हाँ ये लिखा फिक्स फैक्ट्री एक्सपेंस 1,72,500। क्लियर है बात, आप चाहो तो कैलसी पर एक बार चेक कर लो। हमेशा ध्यान रखो पहले फिक्स कॉस्ट को टोटल में लाना और फिर उसमें जो भी बढ़ाना घटाना है वो करना है। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में 2 रुपये था फिक्स कॉस्ट, तो 2 रुपये इंटू 30,000 आ जाएगा 60,000। 60,000 में आप 15% ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 60,000 प्लस 15%, ये आएगा 69,000, है ना। एक बार चेक करता हूँ, 60,000 प्लस 15%, हाँ भाई 69,000। फिर ऑफिस एडमिन में तो पूरा ही फिक्स था 5 रुपये पर यूनिट, तो 5 इंटू 30,000 कितना आ जाएगा, 1,50,000, और प्लस आप 15% करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1,72,500। अब तीनों फिक्स कॉस्ट को ऐड कर दीजिए तो आ जाएगा 4,14,000, ठीक है। अब क्या करूं, आपका कॉन्ट्रीब्यूशन था 6,21,000, उसमें से फिक्स कॉस्ट घटा दो 4,14,000 तो आ जाएगा 2,07,000। तो यार बेटा मेरा तो ऐसा मानना है कि आप सीधा सीधा करिए। कैसे सीधा सीधा करिए, ये जो आपकी, इसको पहले एक काम करते हैं, इसको ना अपन हटा देते हैं थोड़ा सा क्लियर दिखे आपको, है ना। मेरा ये मानना है कि आप क्या करिए, सेल्स लिखिए सबसे पहले, ये आ गई आपकी सेल्स। फिर क्या करिए, आप सारी वेरिएबल कॉस्ट घटा दीजिए, ठीक है, ये सारी वेरिएबल कॉस्ट हो गई। फिर सारी फिक्स कॉस्ट आ गई, वो डायरेक्ट आपको क्या करना है, प्रॉफिट निकाल देना है। मतलब क्या करने की ज़रूरत आपको नहीं है, आपको बीच में फिक्स कॉस्ट का टोटल करने की या बीच में वेरिएबल कॉस्ट का टोटल करने की आवश्यकता नहीं है। आप तो सेल्स में से सारे वेरिएबल कॉस्ट घटा दीजिए, सारी फिक्स कॉस्ट घटा दीजिए, सीधा जो आएगा वो क्या हो जाएगा, आपका प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। फिर भी आपका दिल ना माने तो आप ऐसा कर सकते हैं जैसा इन्होंने किया है। अभी वो तो हर बार फॉर्मेट चेंज करेंगे, आप देखते जाना बस, है ना। चलो तो अब आगे बढ़ते हैं। अब बताओ 36,000 यूनिट का बजट बनाना है, क्या करेंगे आप, क्या करेंगे सर, सिंपल है। अब जहाँ जहाँ पर हम 30,000 यूनिट का मल्टीप्लाई कर रहे थे वहाँ वहाँ हम 36,000 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इसके अलावा क्या करेंगे, जो फिक्स कॉस्ट है वो वही की वही रहेगी, ठीक है। तो चलो चेक करते हैं अपन। फिक्स कॉस्ट तो एक बार निकल गई, कहाँ निकली थी देखो, 1,72,500, 1,72,500, 1,72,500, 1,72,500, 69,000 और 69,000। तो फिक्स कॉस्ट जो 30,000 यूनिट पर आई है वही 36,000 यूनिट पर भी रहेगी। और वेरिएबल कॉस्ट का क्या है, अब 30,000 यूनिट की जो है 36,000 से मल्टीप्लाई कर देना तो वेरिएबल कॉस्ट निकलती आएगी, है। तो आसान है क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है।